नमस्कार, मैं हूं अंकुश शर्मा। आने वाले आधे घंटे में हम बात करेंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं नेपाल में 25 अप्रैल को आए विनाशकारी भूकंप के बाद से भारत से मिले सहयोग की नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने काफी तारीफ की। कोइराला ने कहा कि वो देश धन्य है जिसे भारत जैसा पड़ोसी देश मिला है। कोइराला ने यह भी कहा कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें भारत जैसा पड़ोसी देश मिला। नेपाल में भी जब भी संकट में आया, भारत की ओर से ईमानदारी के साथ मदद मिली। कोइराला ने कहा कि पिछले 3 दिनों से राहत और बचाव कार्यों का जायजा लेने के लिए जब भी वो गए, भारतीय दल के प्रयासों से अभिभूत हो गए। नेपाल की इस तबाही में 6000 से ज्यादा लोगों की मौत होने की खबर आ चुकी है। वहीं दुनिया की बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने नेपाल भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए 2 दिन के भीतर $1 करोड़ से अधिक की राहत राशि इकट्ठी कर ली। नेपाल में 25 अप्रैल को आए 7.9 तीव्रता वाले विनाशकारी भूकंप में 6000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10,000 से अधिक लोग घायल हैं। फेसबुक के संस्थापक और CEO मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक के अपने अकाउंट पर लिखा, हमने फेसबुक पर लोगों के सामने नेपाल भूकंप पीड़ितों की मदद करने का वैकल्पिक पेशकश रखी। 2 दिनों में 50 लाख से ज्यादा लोगों ने राहत बचाव कार्यों की मदद मिली और $1 करोड़ से अधिक राशि इकट्ठी हुई है। भारत के स्टार शटलर साइना नेहवाल को पिछले दिनों एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में हार का खामियाजा भुगतना पड़ा। साइना ने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की जारी ताजा रैंकिंग में अपनी नंबर 1 की रैंकिंग गंवा दी है। वहीं चीन की जुरुई ने ली ने नंबर 1 का स्थान हासिल कर लिया है। जुरुई को एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचने में कामयाब रही थी और इसका फायदा उन्हें रैंकिंग में हुआ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में स्थित त्राल में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कट्टरपंथी धड़े नेता सैयद अली शाह गिलानी की रैली में फिर पाकिस्तान के झंडे लहराए गए। गिलानी रोक के बावजूद पुलिस को चकमा देकर शुक्रवार को रैली को संबोधित करने पहुंचे। इस रैली में ही पाकिस्तान के झंडे लहराए गए। गिलानी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदुओं की अमरनाथ यात्रा का समय 2 महीने के बजाय 1 महीने होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का समय घटाकर 1 महीने कर देना चाहिए। वहीं अप्रैल में मारुति कंपनियों की बिक्री की रफ्तार थोड़ी बेहतर होती दिखी। साल दर साल आधार पर अप्रैल में मारुति सुजुकी की बिक्री 19.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मारुति सुजुकी अप्रैल महीने में कुल 1.11 लाख गाड़ियां बिकी। सालाना आधार पर अप्रैल में मारुति सुजुकी घरेलू बिक्री 27.3% थी। अप्रैल में मारुति सुजुकी का घरेलू बिक्री 1.1 लाख यूनिट रही। सालाना आधार पर अप्रैल में मारुति सुजुकी पैसेंजर कारों की बिक्री 28% बढ़कर 84,128 यूनिट रही। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में 10 साल से ज्यादा पुराने वाहन डीजल को जब्त करने के आदेश को 18 मई तक के लिए स्थगित करने पर सहमति बन गई है। अधिकरण ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए सुझाव नहीं देने पर अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। पीठ ने कहा कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि वो मंत्रालय को संबोधित मंत्रालयों और सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की सलाह देंगे जिससे वायु प्रदूषण की समस्या कुछ हल निकाला जा सकता है। हमें इस पर आपत्ति नहीं है, प्रतिबंध का अमल आगे बढ़ाया जा सकता है। इस मामले पर अगली सुनवाई 18 मई को होगी। तेल कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों के दामों में ₹5 की मामूली कटौती की है। वहीं विमानों में भरे जाने वाले ईंधन के दामों में मामूली वृद्धि भी हुई है। अब दिल्ली में बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 14.2 किलो वाला सिलेंडर ₹616 मिलेगा। अब प्रत्येक परिवार को हर साल सब्सिडी वाले 12 सिलेंडर मिलते थे। उसके बाद से बताया जा रहा है कि तेल कंपनियां कहीं ना कहीं अपनी मामूली जो बढ़ोतरी है वो करती जा रही हैं। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी की इस बीच सक्रियता से पुरानी चर्चाएं फिर से शुरू हो गई हैं। माना जा रहा है कांग्रेस संगठन की चुनावी प्रक्रिया के समापन पर उन्हें कमान सौंपे जाने का फैसला हो सकता है। आगामी 6 मई को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी डिनर आयोजित कर रही हैं, जिसमें कांग्रेस सांसदों के अलावा कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों को बुलाया गया है। कांग्रेस के लोकसभा में 44 और राज्यसभा में 8 सदस्य हैं। इस हाई प्रोफाइल डिनर के आयोजन की वजह से तौर पर बताई गई है। अंडरवर्ल्ड मामलों के एक्सपर्ट पुलिस ऑफिसर समझे जाने वाले नीरज कुमार पांडे 27 साल के करियर में दौरान की गई 10 बड़ी इन्वेस्टिगेशन के बारे में किताब लिख रहे हैं। इसमें ही वो बात का खुलासा कर रहे हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भारतीय हॉकी टीम की चमक फीकी पड़ने के पीछे सुविधाओं की कमी को जिम्मेदार ठहराते हुए पूर्व कप्तान धनराज पिल्ले ने एक कार्यक्रम के दौरान संवाददाताओं से कहा, अगर हम खेलों के बुनियादी ढांचे की सुविधाओं की बात करें तो हॉकी टीम खिलाड़ियों को 20 से 30% सुविधाएं ही नसीब हो पाती हैं, जबकि हमारे मुख्य प्रतिस्पर्धा देशों के खिलाड़ियों को 100% सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।